नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा से अभिप्राय मुख से निकली वे ध्वनियाँ हैं जिनका अर्थ होता है। मुख से निकलने वाली ध्वनियों से शब्द बनते हैं। इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास हुआ। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। और विश्व में भी तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी है, जापानी है, स्पेनिश है आदि। और हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, पंजाबी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, पर इसका प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है। प्रत्येक भाषा की अनेक क्षेत्रीय बोलियां होती हैं। अब बोली क्या होती है? यानी कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। इसका प्रयोग बोलकर किया जाता है। इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। ये बोली के अंदर हम कोई साहित्य रचना नहीं होती है। ये व्याकरण संबंध भाषा से भिन्न होती है। और हिंदी की भी अनेक बोलियां हैं, जैसे अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मारवाड़ी, हिमाचली, गढ़वाली, हरियाणवी इत्यादि हिंदी की बोलियां हैं। भाषा के लक्षण क्या हैं? भाषा ध्वनियों का मेल है। भाषा में विभिन्न रूप और प्रकार होते हैं। प्रत्येक भाषा एक समान लिपि में नहीं लिखी जा सकती है। भाषा में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, यानी कि ऐसे शब्दों का जिनका कोई अर्थ निकलता हो उन्हें ही भाषा में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा के अलग अलग नियम होते हैं। भाषा केवल मनुष्यों के द्वारा प्रयोग की जाती है। ऐसे पशु पक्षी भी अपने विचार, मतलब अब पशु पक्षी भी अपनी उसमें भाषा में कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं, तो उसे भाषा नहीं कहा जा सकता है। भाषा के रूप क्या क्या हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसका एक और रूप होता है सांकेतिक भाषा। लेकिन हम हर समय भी अपने मन के विचारों को संकेत के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको व्याकरण में इसकी गणना नहीं की जाती है। नंबर 1 है मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे भाषण देना, वाद विवाद करना, ये मौखिक रूप है हमारे। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। लिपि किसे कहते हैं? लिखित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा में प्रयोग की गई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह विकसित किए गए। इनकी सहायता से मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है। ये चिन्ह लिखने की विधि लिपि कहलाते हैं, यानी कि लिखने का ढंग या लिखने की विधि लिपि कहलाती है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ना आ जाए, शुद्ध रूप को लिखना आ जाए, शुद्ध रूप समझना आ जाए, एक तरह से उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे इन शब्दों को पढ़िए। अपने है राम गया घर। क्या ये इनसे हमें किसी भी सही वाक्य के बारे में नहीं पता चलता है। अब उसके बाद जैसे हमें अगर राम अपने घर गया है, तो यहाँ से हमें पूरी बात पता चलती है। राम कहाँ गया? घर गया, अपने घर गया। मतलब ये पूरे वाक्य के बारे में हम सही सार्थक शब्दों के प्रयोग है। भाषा की व्यवस्था संबंधी नियम व्याकरण से पता चलते हैं। व्याकरण के ज्ञान से हमें भाषा शुद्ध रूप सीखा जा सकता है। व्याकरण हमें कर्ता, काम को करने वाला, क्रिया, कर्म, काल, लिंग, वचन इत्यादि उचित रूप और प्रयोग सिखाता है।
प्रत्येक भाषा का अपना अलग अलग व्याकरण होता है। जैसे हिंदी में अलग कर्ता कर्म क्रिया होता है, तो इंग्लिश में भी अलग अलग होते हैं, में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पढ़ा जाता है। तो भाषा प्रयोग में शुद्धता और एकरूपता लाने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले तो हम वर्ण सीखते हैं, यानी कि वर्णों को जोड़ने के बाद हम वर्ण को जोड़कर शब्द बन जाते हैं। उन शब्दों के बाद हम वाक्य बनाना सीख जाते हैं, तो यानी कि उसके बाद वाक्य का प्रयोग हो जाता है। धन्यवाद।